5 बच्चा अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 80। तो पेज नंबर 80 में है आपका अध्याय 13। इसमें हम पढ़ेंगे आज काल के बारे में, यानी टेंस। काल देखिए, काल का सामान्य अर्थ है समय। काल को क्या कहते हैं? समय भी कहते हैं। समय के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि क्रिया हो रही है, हो चुकी है या होगी। यानी कि कोई भी काम हो गया है कि अब अभी हो रहा है या कब होगा, तो ये कौन बताता है हमें? ये समय ही बताता है हमें। ठीक है, तो देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे आप चित्र देखिए। ममता और मीना पढ़ रही है। ममता और मीना क्या कर रही है? पढ़ रही हैं। पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। माताजी ने खाना पकाया। हम कल कश्मीर जाएंगे। शुभ्रा गीत गाएगी। तो क्या है? पहले और दूसरे वाक्य में भी काम हो रहा है। क्या हो रहा है? पहले और दूसरे वाक्य में, यानी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ममता और मीना पढ़ रही है और पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, तो इन दोनों में काम अभी हो रहा है। ठीक है, वाक्य 3 में काम हो गया है। 3 में काम ये हुआ कि माताजी ने खाना बना लिया है, और चौथे और पाँचवें में काम अभी होगा, यानी कि हम कल कश्मीर जाएंगे और शुभ्रा गीत गाएगी। तो जिन शब्दों द्वारा हमें काम के होने या समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो वो काल कहलाता है। अब काल के क्या होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आपके पास आता है भूतकाल, जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं इंग्लिश में। अब इसमें क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय अतीत में कार्य संपन्न होने का बोध होता है वो भूतकाल कहलाता है। मतलब काम हो गया है। ठीक है, जैसे शुभम ने पत्र लिखा, यानी कि शुभम ने अपना पत्र लिख लिया है। शुभम ने पत्र लिखा है, लिखा है। शुभम ने पत्र लिखा। शिवम ने गाना गाया था और शिवम जा रहा था। बच्चा आया होगा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो उपयुक्त वाक्यों में भूतकाल की क्रियाएं हैं, क्योंकि लिखा है, लिखा है, लिखा, लिखा है, गया था, जा रहा था, आया होगा। क्रिया भूतकाल का बोध कराती हैं, किंतु सब एक दूसरे से भिन्न है। क्या है? अलग अलग है। इस प्रकार से भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ये आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अभी है, अब आगे पढ़ते हैं हम सिर्फ वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट टाइम। इसमें क्या है? क्रिया की जिस रूप में कार्य वर्तमान काल में हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़की रोती है, शुभम लिख रहा है, माताजी आती होंगी। उपयुक्त तीनों वाक्य में वर्तमान काल की क्रियाएं होती हैं, क्योंकि रोती है, लिख रहा है, आती होंगी क्रियाएं वर्तमान काल का बोध कराती हैं, किंतु ये एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार का पता चलता है कि वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। ये भी आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि 3 तरीके से हो रहे हैं। देखो, एक रोती है, ठीक है, एक लिख रहा है और एक आती होंगी। तो ये एक दूसरे से क्या है? अलग है। ठीक है, आप सोचेंगे आती होंगी तो ये भविष्य काल है, हो रहा है, तो ये आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही समझिए भविष्य काल के बारे में। क्या है? क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा वो भविष्य काल कहलाता है। जैसे शुभम पत्र लिखेगा, शायद आज शुभम पत्र लिखे। देखो, लिखेगा और लिखे। उपयुक्त दोनों वाक्य में भविष्य काल की क्रियाएं हैं, क्योंकि लिखेगा, लिखे क्रिया भविष्य काल का बोध कराती है, किंतु दोनों एक दूसरे से भिन्न है, अलग हैं। इस प्रकार पता चलता है कि भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, और ये भी आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो इसमें मतलब आपने क्या पढ़ा? देखो, वर्तमान काल के 6 भेद, भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 2 भेद, और वर्तमान काल के 3 भेद, और भविष्य काल के 2 भेद। तो ये आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप सिर्फ इस बार क्या पढ़ा? सिर्फ सामान्य रूप से किसके बारे में पढ़ा? भूतकाल के बारे में, वर्तमान काल के बारे में और भविष्य काल के बारे में। तो भूतकाल के बारे में आपने ये पढ़ा कि जो काम हो चुका है, वर्तमान काल में काम चल रहा है और भूतकाल में होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? इसके
मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न देख लेते हैं। देखिए मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न ये रहे। मौखिक प्रश्न क, काल का सामान्य अर्थ क्या है? तो काल का सामान्य अर्थ समय है। काल से क्या पता चलता है? तो काल से समय का पता चलता है। ग, काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं। फिर है क, काल की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का ज्ञात हो वो काल कहलाता है। ख, काल के 3 भेदों के नाम लिखिए। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आगे बढ़ते हैं। आगे है भूतकाल और भविष्य काल से संबंधित एक एक वाक्य लिखिए। ठीक है, वाक्य लिखना है। तो भूतकाल में क्या होगा? मैं कल दिल्ली गया था, यानी कि दिल्ली गया था, हो गया काम, हो गया। ठीक है। भविष्य काल, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यानी कि आने वाले समय में। तो ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके अभ्यास हम बाकी का अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।